तो हमारे पास हमारा जो टॉपिक है वो हम जानते ही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका आज हम लोग लेक्चर 2 लेकर चल रहे हैं। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कैथोड रेज के बारे में। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग रहेगी डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, या हम कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। तो स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट थे जूलियस प्लकर नाम के। जूलियस प्लकर, ये बात है लगभग 1859 की। 1859 में ये गैसेस की कंडक्टिविटी पर रिसर्च कर रहे थे। कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। तो कैसे कैसे कैथोड रेज डिस्कवर की इन्होंने, क्या कुछ हुआ, अब उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग लेंगे यहां पर एक डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब। इसकी जो लेंथ उन्होंने ली थी वो थी 60 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, 60 सेंटीमीटर ग्लास की बनी हुई थी। और यहां पर इन्होंने एक मेटल प्लेट लगाई, और इसके सामने एक दूसरी मेटल प्लेट लगी। ये जो मेटल प्लेट थी ये परफोरेटेड थी। परफोरेटेड मतलब क्या होता है, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे आप बोलते हैं परफोरेटेड। हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बनाएंगे। एक और लेके चल देते, और इसके सामने यहां पर हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। ये यहां पे ZNS स्क्रीन जो थी वो लगाई है। एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन हम इसको बोल सकते हैं। फ्लोरोसेंट स्क्रीन ऑफ जिंक सल्फाइड। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है, जब भी कोई एनर्जेटिक पार्टिकल्स, व्हेन एनी एनर्जेटिक पार्टिकल स्ट्राइक विद इट, it produce spot of light। इस पर रोशनी का एक धब्बा पैदा हो जाता है, इसे बोलते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन। जिंक सल्फाइड की ये बनी होती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। बैटरी का जो नेगेटिव पोल था, जो छोटा डंडा है, इसे बैटरी बोलते हैं। जो छोटे वाला डंडा होता है इसको बोलते हैं नेगेटिव पोल, और जो बड़े वाला डंडा होता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव पोल। तो नेगेटिव पोल के साथ हमने जिस मेटल प्लेट को लगाया उसको बोला गया कैथोड, उसका नाम था कैथोड। और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव, जो पॉजिटिव प्लेट है बैटरी की, उसके साथ जिस मेटेलिक प्लेट को जोड़ा गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया और इसको नाम दिया गया एनोड। अब ये क्योंकि इसमें छेद भी हैं, कुछ छोटे छोटे छेद भी दिखा सकते, कुछ मैंने थोड़ा बड़ा दिखा दिया इसमें। परफोरेटेड
एनोड, इस तरह से। अब यहां पर जो बैटरी है, ये बैटरी थी 10,000 वोल्ट की, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज है। अब यहां पर क्या, ये वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप। इसमें जो एयर होती है उसे यहां से सोख के बाहर निकाल दिया जाता है और हम इसके अंदर हाइड्रोजन फिल करते हैं, H2 filled at very low pressure, very low pressure, कितना लो, 10⁻⁻4 atm। अब ये कितना कम प्रेशर है, मैं अगर आपको एक रफली एग्जांपल के जरिए समझाऊं, अगर आप सी लेवल पर खड़े हो जाते हैं, यहां पर अगर आप सी लेवल पे खड़े हो जाते हैं, टेम्परेचर है आपका 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आप लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर लेके चलिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और आप सी लेवल पर खड़े हैं, तो उस समय हवा का जो दबाव होता है वो पड़ता 760 मिलीमीटर। हालांकि उसको मापा जाता है, एक बैरोमीटर के जरिए मापा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 760 मिलीमीटर है, 1 atm के अंदर होते 760 मिलीमीटर। अब हम क्या करें, इसने बोला 10⁻⁻4, मतलब क्या है उसका कि अगर मैं इसको मैं 0.001 मिलीमीटर लेके चलता हूं तो भी क्या बनेगा 10⁻⁻3, इसमें एक जीरो और ऐड कर दूं तो जाके क्या बनेगा 10⁻⁻4। आप ये लगा के चलिए, अगर इसका मैं 760वां हिस्सा निकालता हूं वो 1 मिलीमीटर होगा। अब आप समझ के देखो, इससे भी 10 गुना से ज्यादा कम, ये इतना कम प्रेशर होता है कि आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि यहां पर कोई गैस भी है। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप वैक्यूम में ही खड़े हुए हैं। तो यहां बहुत ही कम प्रेशर होता है। अब कम प्रेशर ही क्यों लिया गया, ये काम कर रहे थे कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस पर। इतना ही देख चुके थे कि हाई प्रेशर जो होता है, जो मतलब गैसेस जो होती हैं, गैसेस जो है वो बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। वे क्या है, बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि अगर हम इसको कम प्रेशर पे ले, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, तो बहुत कम प्रेशर पे क्या होता है, ये कंडक्टेंस शो करने लग जाती है। इन्होंने कंडक्टेंस शो किया, इसीलिए इन्होंने क्या किया, बहुत ही कम प्रेशर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, यहां पर हमारे पास एक की होती है, इसे जब इंसर्ट किया जाता है सर्किट पूरा होता है और तब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। तो हुआ क्या, देखिए यहां पे मैं कुछ गैस के मॉलिक्यूल बना देता हूं। हमारे H2 के जो मॉलिक्यूल हैं यहां बना देते हैं कुछ हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए मैं यहां पे H2 लिख रहा हूं। इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स है यहां पे। अब जैसे की को इंसर्ट किया गया, सर्किट पूरी हुई, तो उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि कोई चीज, कोई पार्टिकल है जिसके पास मास है, वो यहां से गुजर रहा है और इस स्क्रीन पर जाके टकरा रहा है। मतलब समझिए, ये ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब है, यहां पर तो कुछ नजर नहीं आया उसको, लेकिन यहां पे स्पॉट ऑफ लाइट, ग्रीन स्पॉट ऑफ लाइट पैदा हुए, हरे हरे रोशनी के धब्बे पैदा होने लग गए। यहां पे ग्रीन स्पॉट ऑफ लाइट। तो जहां पहले कोई रोशनी का धब्बा पैदा नहीं हो रहा था, वहां लगातार रोशनी के धब्बे पैदा हो रहे। तो इसका मतलब साफ है ना कि यहां पर कोई चीज स्ट्राइक कर रही है। और अगर कोई चीज यहां पर स्ट्राइक कर रही है, तो क्योंकि ये इस तरफ स्ट्राइक कर रही है, तो आ कहां से रही होगी, और एक ऐसा नहीं कि ऊपर स्ट्राइक कर रही है, उसी जगह जहां पे होल है। तो मतलब ये जो भी चीज यहां टकरा रही है वो आ कहां से रही है,
वो लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, और लेफ्ट हैंड साइड पर किस चीज की प्लेट है? कैथोड की प्लेट। तो इन पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया कि ये क्या है, ये कैथोड रेज है। इन्हें नाम दिया गया कैथोड रेज, कैथोड रेज। तो इस तरह से इनका नाम पड़ गया कैथोड रेज। अब जब इनके नाम का पता चला तो फिर सवाल उठा कि हम कैसे पहचानेंगे कैथोड रेज से, क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो देखिए क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। क्या कुछ कहते हैं? जो पहला पॉइंट है ये कहता है कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मैटेरियल पार्टिकल्स। क्या मतलब है इस लाइन का? कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मैटेरियल पार्टिकल्स। मैटेरियल पार्टिकल्स का मतलब कहता है कोई भी चीज जिसमें मास हो, कुछ वजन हो उसके अंदर, उसे बोलते हैं मैटेरियल पार्टिकल्स। जैसे अब मैं यहां बनाने जा रहा हूं हमारी कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। यहां पे हमने कैथोड लगा दिया, ये कैथोड की प्लेट है, ठीक। और यहां पे हमारे पास एनोड है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे लगा सकता हूं, वो बेटर रहेगा, उससे मेरे समझाना थोड़ा सा और आसान रहेगा। ये हमारे पास एनोड आ गई। मैंने इसमें एक छोटा सा होल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इन्हें हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। अब मैंने क्या किया, इसके रास्ते में एक मैं पैडल व्हील रख दूंगा, मीका का बना हुआ। मीका एक बहुत ही हल्का मेटेरियल, तो बहुत हल्का मेटेरियल होता है। तो देखिए होता क्या है, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, यहां से कैथोड रेज निकली। अब ये रुका हुआ था, पहले क्या था, ये रुका हुआ था बिल्कुल। अच्छा, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन में बनाना भूल गया हूं, मैं उसको बना देता हूं साथ के साथ। यहां हमारे पास जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, तो अब क्या हुआ कि बैटरी से कनेक्ट करते ही इसमें से रेज निकलनी स्टार्ट हुई, और यहां से वे गुजरी। तो क्या हमने देखा कि जो पैडल व्हील था, इस पैडल व्हील ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। जो पहले रुका हुआ था उसने क्या किया, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इससे कोई ऐसी चीज टकराए जिसके अंदर मास होता है, जिसमें कुछ वजन होता है। जैसे हवा है, हवा दिखाई नहीं दे रही हमें, लेकिन जब तेज चलते में महसूस होता कोई चीज टकरा रही है, हमें धक्का देती है, तो उससे क्या पता चलता कि एयर जिन पार्टिकल्स से बनी है उनके अंदर मास है। तो ठीक ऐसे यहां पे है, क्योंकि ये मीका का बना पैडल व्हील रोटेट करने लगा, जो कि पहले रुका हुआ था, इससे मैं आइडिया लग गया कि जो भी चीज इससे टकरा रही है उसके अंदर मास है। अब क्योंकि यहां पे तो बहुत कम प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस थी, वो इतने कम प्रेशर पे थी कि ये महसूस ही नहीं होता कि उसमें कोई गैस भी है, जैसे तो वैक्यूम है। तो उसके पार्टिकल तो इसको घुमा नहीं पा रहे थे, और घुमा रहे होते तो पहले भी घूम रहा होता ये। तो अब जैसे ही इसमें की इंसर्ट करते हैं हम, जैसे की को यहां पे लगाते हैं, सर्किट पूरा होता है, तभी ये यहां पे घूमना स्टार्ट करता। मतलब ये जो घूम रहा है, ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो इस तरफ से आ रहे हैं उनके टकराने से घूम रहा है, और जो इस तरफ से पार्टिकल्स आ रहे थे लेफ्ट हैंड साइड पर, उसको नाम क्या दिया गया था, कैथोड रेज, उनको नाम दिया गया था। तो इस तरह से हमें पता चला कि कैथोड रेज जो है वो किसी ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसके अंदर मास होता है, जिसमें कुछ वजन होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 कहता है कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेरी हाई वेलोसिटी। कैथोड रेज ट्रेवल इन
स्ट्रेट लाइन विद वेरी हाई वेलोसिटी। अब इस बात का कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? अब देखिए इसको कैसे आइडिया लगाया। फिर इसे हमें कैथोड वाली डिस्चार्ज ट्यूब बनानी पड़ेगी। ये हमें बार बार बनानी पड़ेगी जितने पॉइंट्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर। बैटरी से इसे कनेक्ट किया जाएगा। बैटरी के नेगेटिव पोल से जो प्लेट जुड़ी है वो कैथोड है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है वो एनोड है। इसमें मैं छोटा सा होल कर दिया है। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, हम पैडल व्हील लगा देंगे मीका का बना हुआ। इस बार हमने इसे कुछ ऐसे रखा है, कुछ ऐसे बांध दिया है कि हिल ना पाए, और इसके सामने हमने लगा दिया कार्डबोर्ड, हमने गत्ता लगा दिया है, ठीक है। और उस तरफ हमारे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो लगी हुई थी वो एज इट इज लगी हुई है। तो अब क्या देखा गया, अब इन्होंने देखा कि जैसे हमारी कैथोड रेज थी जो आ रही थी इस तरफ से, वो आई इधर से, और यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि एक परछाई बन गई। एक क्या हुआ, परछाई बन गई। मुझे थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा। अब परछाई जो बनी है उसमें वहाँ से क्या पता चलता है, ये जो परछाई बनती है यहाँ पे ऐसे इसकी परछाई बनी इस तरह। अब ये जो यहाँ पे इसकी शैडो बनी, जो इसकी परछाई बनी, ये एग्जैक्ट उसी साइज की थी जिस साइज का हमारा मीका का बना पैडल व्हील था। अच्छा, इससे क्या हुआ अगर इस साइज की, तो अब मैं इसको समझाता हूं। देखिए, अगर हम किसी भी लाइट के सोर्स के पास जाते हैं, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलेगी इसमें, जो कैथोड रेज, इसका मतलब क्या है, जरा आप मेरी शैडो पर ध्यान देना। यहां मेरी उंगली आपको काफी डार्क नजर आएगी, अगर आप परछाई को देख पा रहे हैं तो काफी डार्क परछाई आपको नजर आएगी मेरी। अब हमारे इस तरफ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर लाइट का सोर्स है। मैं जैसे जैसे इस लाइट की तरफ जाऊंगा आप देखेंगे मेरे जो परछाई है, मेरी परछाई का आकार बढ़ता जाएगा। अगर आप मेरी फेस की परछाई अगर आप देख सके तो जो मेरे फेस का आकार है उसके मुकाबले परछाई काफी बड़ी है। अब जैसे जैसे मैं सोर्स के पास जाऊंगा मेरे हाथ की परछाई धुंधली और बड़ी होती चली जाएगी। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, अगर आप देखें तो मेरा हाथ इसमें यहां से यहां तक आया हुआ है परछाई में। ये देखिए, उंगली भी जो है वो काफी बड़ी आई हुई है, हाथ काफी बड़ा है, और मैं पास में जाऊंगा ये धुंधला होता जाएगा और ये बड़ा होता जाएगा। ऐसा क्यों है कि क्योंकि जो लाइट है जिसमें हम ये शूट कर रहे हैं, जो नॉर्मल लाइट आप अपने घर में देखते हैं, व्हाइट लाइट या बल्ब की लाइट जो भी है, येलो लाइट, वो लाइट उसका सोर्स सिर्फ एक छोटा सा होता है और वो पूरे कमरे में रोशनी करता है, मतलब वो लाइट फैलती है। तो उसमें जिसकी भी परछाई आप बनाओगे, परछाई क्या बनेगी, वो फैली हुई बनेगी। अगर कोई लाइट जितना उसका अपना आकार है जहां से वो निकल रही है उसके मुकाबले वो लाइट आगे चल के सिकुड़ती है तो उसमें परछाई छोटी बनेगी। और इस केस में क्या हुआ है, इस केस में ना तो परछाई पैडल व्हील से बड़ी बनी है ना उससे छोटी बनी है, एग्जैक्ट उसी साइज की बनी है जिस साइज का हमारा पैडल व्हील है। तो यहां से क्या पता चलता है कि लाइट वो जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चली है, ना तो आगे चल के वो फैली है और ना वो सिकुड़ी है, ठीक है। तो यहां से इस चीज पर हम पहुंचते हैं। अब देखते हैं आगे। और यही कारण है कि अगर आप देखें जब एरोप्लेन उड़ता है तो आपने कभी भी उसकी परछाई नहीं देखी होगी, कारण वो अर्थ की सरफेस से किस तरफ जा रहा है, जो सोर्स ऑफ लाइट है सनलाइट, और सनलाइट तो क्या और भी ज्यादा फैलती है, तो इसकी जो परछाई है वो इतनी ज्यादा फैली हुई होती है, और फैलने के साथ परछाई क्या होती है, हल्की होती चली जाती है, इसलिए महसूस ही नहीं होता कि उसकी कहीं परछाई पड़ी है। तो अब आप बात समझ चुके हैं कि कैसे हमें पता चला कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, क्योंकि ये परछाई ना तो बड़ी बनी पैडल व्हील से ना छोटी बनी। अब चलते आगे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट 3, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। अब इसका पता कैसे लगाया कि उसके पास नेगेटिव चार्ज है,
तो देखिए यहाँ पर स्टॉप कोक लगाएंगे जो कि वैक्यूम क्रिएट करेगा यहाँ से अंदर से एयर को खींचने में। लेफ्ट साइड पर आप कैथोड की प्लेट लगाएंगे, राइट साइड पर आप एनोड की प्लेट लगाएंगे। यहाँ पर एक इसको परफोरेटेड लेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड को, पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड को जोड़ेंगे। हाइड्रोजन लो प्रेशर पे होगी, आप इस तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि येलो कलर की होती है ये, मुझे कलर इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है अलग ताकि आप इसको देख सके। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड पास करेंगे इसमें से। तो ये इलेक्ट्रिकल प्लेट्स हैं, ऊपर वाली जो प्लेट है इस पर है पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे वाली प्लेट पर है। इस तरह से हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है। अब क्या है, जब कैथोड रेज निकलेंगी, जब कैथोड रेज यहां से आती हैं तो हमें पता था जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जब टकराती हैं तो वहां पे स्पॉट ऑफ लाइट पैदा होता है। तो अब क्या हुआ, वो जो स्पॉट ऑफ लाइट यहां पर जो ये जो हमने इसको परफोरेटेड एरिया बनाया था, इसका वो हिस्सा बनाया था जो कि हमने इसमें छेद किया हुआ था जिसके अंदर। तो अब क्या होगा, अब ये जो कैथोड रेज थी ये ऊपर की तरफ जाके टकराने लगी, मतलब जो स्पॉट ऑफ लाइट है वो ऊपर की तरफ पैदा होने लगा। अब क्योंकि ऊपर की तरफ पैदा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और हमें पता है ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो यहां से साफ है कि जिस भी मेटल थिंग से बनी है उनके पास कैसा चार्ज होगा, उनके पास नेगेटिव चार्ज होगा। यहीं से खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को पहले नाम दिया गया था नेगेट्रॉन, स्टार्टिंग में उसको नाम दिया गया था नेगेट्रॉन क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज था। फिर स्टोने नाम के एक साइंटिस्ट आए, स्टोने, उन्होंने इस नेगेट्रॉन को इलेक्ट्रॉन बोलना स्टार्ट किया, उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, तो वहीं से इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 4, कैथोड रेज show heating effect when strike with hard metal like tungsten। कि जबकि हार्ड मैटर के साथ टकराती है तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट शो करती है। क्या मतलब है इसका वो देखते हैं जरा। फिर से हमने लेफ्ट साइड बनाया कैथोड प्लेट, राइट साइड बनेगी एनोड प्लेट। इधर ये परफोरेटेड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड प्लेट को और पॉजिटिव से एनोड प्लेट को कनेक्ट कर देंगे। फिर हम जिंक सल्फाइड स्क्रीन यहां लगा देंगे। अब क्या होता है, हम इसके रास्ते में एक हार्ड मेटल टंगस्टन जो है उसकी प्लेट रखते हैं। यहां पे टंगस्टन की प्लेट हमने यहां पे लगा दी, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जो हमारे पास थर्मल कैमरा होता है हम उससे इसको ऑब्जर्व करते हैं। हमने ये सेटअप तैयार कर दिया, ठीक है। थर्मल कैमरा में क्या होता है, जो चीज़ ठंडी होती है, जो चीज़ ठंडी होती है मतलब लो टेम्परेचर पे होती है वो ब्लू कलर की नज़र आती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो रेड कलर की होने लगती है। तो जैसे हमने की को इंसर्ट किया इस पर, यहां से हमारी कैथोड रेज निकलनी स्टार्ट हुई, कैथोड रेज आगे की तरफ बढ़ी, वो इससे टकराई, और जब हमने थर्मल कैमरे में इसको देखा तो हमने क्या क्या पाया कि जो प्लेट पहले हमें पूरी ब्लू नजर आ रही थी, ठंडी नजर आ रही थी,
धीरे धीरे वो क्या होनी स्टार्ट हो गई, वो रेड कलर की होनी स्टार्ट हो गई उसमें, मतलब प्लेट रेड नहीं हो रही, थर्मल कैमरा में वो रेड कलर की दिखने लग गई, जो क्या इंडिकेट करता है कि इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या चीज है जो इससे टकरा रही है, वो है कैथोड रेज। तो यहाँ से पता चला कि इनके पास हीटिंग इफेक्ट भी होता है, कि अगर किसी हार्ड मेटल के साथ टकराती है तो उसे क्या करती है, उसे गर्म कर देती है। ठीक है, ये हमारे पास टंगस्टन का एक फॉइल था, टंगस्टन फॉइल। टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो होता है W, फॉइल ऑफ टंगस्टन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, दे कॉज आयोनाइजेशन ऑफ द गैस through which they passed, through which they passed, जिसमें से भी गुजरती हैं ये, उसे क्या कर देती है, उसे ये आयोनाइज कर देती है उस गैस को। कैसे, जरा देखिए इस चीज को। ये कैथोड की प्लेट आ गई, ये परफोरेटेड एनोड आ जाएगा हमारे पास, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड को, पॉजिटिव से एनोड को कनेक्ट कर देंगे। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, अब देखिए इसमें क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे थी हाइड्रोजन गैस, यहाँ बीच में हमने क्या ली थी, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, इस तरह से। तो क्या होता है, जब 10,000 वोल्ट इतनी हाई वोल्टेज की बैटरी हमने ली थी, तो यहां से जब हम की को इंसर्ट करते हैं और सर्किट पूरा होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होनी स्टार्ट होती है, तो देखो ये मेटल की प्लेट है ना, तो इसमें जिस, मान लो आप इसको आयरन की लेके चलो, निकल की, किसी भी मेटल की लेके चलो आप, वो एटम से मिलके बनी होगी। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतनी हाई वोल्टेज कारण क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें से क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ये टक्कर मारते हैं हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में क्या टक्कर मारते हैं, और टक्कर मारने के बाद इसको आयनाइज कर देते हैं, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं इस तरह से। तो अब क्या हुआ, ये गैस आयनाइज हो गई, H+ आयन, जो H2 मॉलिक्यूल था H+ आयन में वो टूटना स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और इधर जो प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बड़ी तेजी के साथ इस तरफ भागते हैं, एनोड की तरफ, और उस पर स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या है, जरा देखना एक चीज को, ये बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी है ना, तो अट्रैक्ट भी क्या कर रहे होंगे, बहुत हाईली कर रहे होंगे, तो बहुत स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसकी जो स्पीड होती है लगभग 10⁻⁹ से 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लगभग इतनी स्पीड से ये एनोड की तरफ दौड़ते हैं। ठीक है, तो गैस को क्या कर दिया, आयनाइज। तो अब यहां से एक बात पता चली जो कि पहले नहीं पता थी, और वो क्या बात थी, पहले ये माना जा रहा था कि जो कैथोड रेज हैं वो कैथोड से निकलती हैं, जबकि वास्तव में क्या होता है, स्टार्टिंग भले ही इसकी यहां से होती हो, लेकिन बाद में ये उस गैस, जो गैस बीच में भरी है, उसके आयोनाइज होने से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनसे कैथोड रेज बनती है। तो कैथोड रेज जो है स्टार्टिंग में तो कहां से निकली, उस मटेरियल से जिससे कैथोड बनी है, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने गैस में टक्कर मारे, और गैस के जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फिर वो जाते हैं आगे एनोड की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से इनके ओरिजिन का तब पता चला कि बीच में गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी कैथोड रेज को बनाते हैं। ठीक, तो यहां पे इसके आयोनाइजेशन का पता चल गया। ये हमारा पॉइंट नंबर 5 है। स्टूडेंट्स, कैथोड रेज में हमने आज पॉइंट नंबर 5 तक किया है। इसकी बाकी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक
फिजिकली के साथ मेंटली भी तगड़े होने पर ध्यान दो।